में चेंज करता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, तो 5/18 से दिया। जैसे एग्जांपल में जैसे लिखा 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो इसको करोगे 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 72 कट जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे याद रखना, जब मीटर में बदलते हैं तो छोटी संख्या ऊपर, जब किलोमीटर में बदलते हैं, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़ी संख्या ऊपर। जैसे लिखा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे, तो करोगे 15 इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटे, इसमें गुणा करते हैं 18/5। हम तो ये कर देते रेट थी, जैसे 72 लिखा है तो 72 5 से तो कटेगा, 18 से तो कटेगा, तो 18 नीचे। जैसे 15 लिखा तो 15 किससे कटेगा, 5 से, 18 से, तो 5 नीचे। ज्यादा दिमागी नहीं लगा, क्या हुआ, हाँ ऐसा हो सकता है जैसे 90। बस कभी कभी तुम्हारी किस्मत की फर्क हो जाती है, 90 18 से भी कटती, 5 से भी। तो 90 जब भी है, जो देखो प्रैक्टिकली 90 मीटर पर सेकंड हो ही नहीं सकता, किलोमीटर ही प्रति घंटे होगा, तो करना 5/18। वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार करती है तो तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई हुई, ठीक है। वर्टिकल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे पेड़, आदमी या खंभा, तो ट्रेन जब किसी पेड़ को, आदमी को, एक बात याद नहीं करो, जब ट्रेन किसी पेड़ को, आदमी को या खंभे को पार करे तो तय की गई दूरी ट्रेन की ही लंबाई। जब ट्रेन किसी पेड़ को, आदमी को, खंभे को पार करे तो तय की गई दूरी ट्रेन की ही लंबाई। हाँ, तो ट्रेन जब किसी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को पार करे, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट उनको बोलते हैं जिनमें तुम चल सकते, ठीक है। जैसे पुल, प्लेटफॉर्म, ठीक है, सुरंग या टनल, जो भी हो। और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, कभी कभी दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने से पार होती है, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, तब तय की गई दूरी होती है दोनों की लंबाई। दोनों की लंबाई का मतलब ट्रेन की लंबाई तो होगी, मान लो पुल को पार किया तो पुल की लंबाई भी जुड़ेगी, ठीक। जैसे हम बोले कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबा पुल पार करे, तो तय की गई दूरी 3, 200 मीटर की ट्रेन, 100 मीटर का पुल, तो तय की गई दूरी का दोनों की लंबाई, 200 और 100 जोड़। ट्रेन जब किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, तब तय की गई दूरी दोनों की लंबाई है। ट्रेन जब किसी पेड़ को, आदमी को या खंभे को पार करे तो तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई, मतलब केवल ट्रेन की लंबाई। यहाँ तक ठीक है, नोट कर लो। यही पूरे लेसन के सबसे काम की बात है, तो ये मतलब अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए, पूरे लेसन में से ज्यादा काम कुछ नहीं है। 100 मीटर लंबी ट्रेन, पहले क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक खंबे को कितनी देर में पार करते हैं, एक खंबे को कितने समय में पार करते हैं। 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक खंबे को कितने समय में पार करते हैं।
तो देखो ट्रेन अगर किसी खंभे को पार करती है तो तय की गई दूरी क्या होती है? ट्रेन की लंबाई है ना। ट्रेन किसी खंभे को पार करे, पेड़ को पार करे, आदमी को पार करे। हाँ, तो इस ट्रेन के खंभे को पार किया मतलब तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। सवाल में पूछा क्या है? समय। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। और सवाल में समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी, तो ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती है तो तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई सवाल में कितनी? 100 मीटर। और चाल कितनी? 30। अब देखो ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटे, तो दोनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। तो दूरी मीटर में है तो चाल को भी मीटर में करना पड़ेगा। अब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना, मीटर मतलब छोटे में बदलना, तो गुणा करेंगे किससे? 5 बटे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा कैसे करोगे? 5 बटे 18। तो ये बटे का 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर है। तो 100 इंटू 18 बटे 30 इंटू 5। तो 0 से 0 गया, 6 3 18। अरे 0 से 0 नहीं, अगर काटना है काट तो किसी से भी काट तो क्या फर्क पड़ता है? 6 3 18, 6 25, 5 5 25, 2500 कुछ, और 4 3 का गुणा। अब ये सेकंड में आएगा, क्यों? क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। ये मीटर पर सेकंड में है, तो समय किसमें आएगा? सेकंड में। तो आंसर 12 सेकंड है, 122 ईसी नहीं लिखा है, 12 सेकंड। कुछ है ही नहीं इस तरह के सवालों में। इसी तरह का एक सवाल है, देखो सेम ऐसे। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे स्थित एक पेड़ को, 250 मीटर लंबी ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे स्थित एक पेड़ को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन रेलवे लाइन के किनारे स्थित एक पेड़ को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी? ये बुक में नहीं। आज बिटिया पेन यूज कर रहे हो जरा, मतलब आज पेंसिल नहीं लाई या हमारी कार नहीं लाई कि टोक देंगे? सही, यही चीज तो है तुम्हारे अंदर। जब से तुमने खजूर के पेड़ वाली टी शर्ट पहननी शुरू करी, तब से हम देख रहे हैं तुम्हारा दिमाग तेज चल नहीं, खजूर खाने से दिमाग तेज होता। खजूर बादाम होता होगा, जमीन अब तो जड़ें जुड़ी हैं। नहीं, खजूर के पेड़ वाली टी शर्ट पहने देखो, तुम सिंपल खजूर बादाम का पेड़ पहनो। अच्छे से ही आ रहा है।
बस यही सही। ये आलम है 50 में 4 सही भैया 12.5 ही आएगा। 50 में 4 12.5 मेरे हिसाब से। तुम भैया के पास बैठो बीच बीच में झापड़ मारते रहेंगे तुम्हारी बुद्धि खुली रहेगी। 50 में 4 वो नहीं यार आजकल नहीं धान कट रही ना इसमें काफी लड़के नहीं आ रहे। हाँ लेकिन उसके पास तो 5 ही बिस्वा खेत है मतलब आज 2-3 दिन से नहीं रहा। 5 बिस्वा में 3-4 लोग हैं उसने बताया था। हाँ 2-3 दिन से नहीं आ रहा। पिछली बार जब बुआई थी तब भी 2-3 दिन नहीं आया था। कहीं था पानी लगा गए। 5 बिस्वे में है ही क्या लगा देते। हम तो कहते लगा ही क्यों रहे प्लाटिंग करवा दो इतनी जगह। देखो दूरी है कितनी 250 और चाल है कितनी 72 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो इंटू 5 बटे 18 तो 18 4 72। हाँ सही है वो ऊपर ही लिखते नीचे नहीं काटते। 5 से 50 250 काट दिए 2 से काट दिया 25 2 से काट दिया 25 बटे 2 क्या लो या 12.5 ये किसमें आएगा है ना आसान। अरे नहीं इस लेसन में कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन है ये बुक का 171 मीटर लंबी ट्रेन 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल 29 टू 29 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल कितने समय में पार करेगी 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो लिख लिया 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो इस सवाल में ट्रेन ने पुल को पार किया और पुल को प्लेटफॉर्म को सुरंग को या एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को पार करे तो तय की गई दूरी दोनों चीजों की लंबाइयों का योग होता है। हाँ तो इस सवाल में ट्रेन है 171 मीटर की और पुल है ट्रेन है 171 मीटर की पुल है 229 मीटर का। तो तय की गई दूरी हो जाएगी कितनी 171 प्लस 200 मीटर तो 200 300 400 अब पार किया किस चाल से तो 45 चाल। अब ये है मीटर में ये किलोमीटर प्रति घंटे तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो गुणा करेंगे फिर से 5 बटे तो 9 5 45 और 9 2 5 5 25 25 से 400 काटेंगे तो 80 80 करेंगे 25 से काटेंगे 25 416 और ये बटेगा तो ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा 16 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा 32 सेकंड लेगा 325 नहीं लिखा।
वो 18 को पहले भी ऊपर ले जा सकते हो, है ना। हाँ यस मैं करा रहा हूँ कितने? 30 रुपये। करा रहा हूँ ये नहीं कि 20 लेते नहीं कराने खुद ही 30 रुपए करवा नहीं है दे दीजिए ठीक ठीक नहीं, यहाँ बल्ब भी लगाना है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा। कैंटीन से जाएंगे परचून के सामान की कल लिस्ट ले आए। वो तो वाला कमांड कमांड में ज्यादा अच्छा मिलेगा सुबह एक 180 मीटर लंबी ट्रेन, तीसरी क्वेश्चन है ये। 180 मीटर लंबी ट्रेन, असली फर्जी से 180 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। 180 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। 180 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी? सही है, पर तुम्हारा कितना आ रहा है? 20, 30, बढ़िया। हाँ सही। हाँ हाँ सही देखो इसमें बोला है जैसे हम मान लो बोले कि 2 किलो अनाज ले लो, हाँ, और समान मात्रा में सेब ले लो, तो बताओ सेब कितना लेना है? सर 2 किलो अनाज 2 किलो 4 किलो मतलब 2 ही किलो और लेंगे मतलब 2 किलो अनाज और समान मात्रा में सेब और लेंगे तो 2 किलो और लेंगे है ना, यही हुआ ना। जैसे हम बोल रहे हैं कि 2 ग्लास मैंगो शेक ले और समान मात्रा में काजू शेक ले, तो काजू शेक कितने लाने? 2। जाओ फिर ले आओ। काजू शेक ले आओ, मैंगो शेक चलो नहीं, इस सीजन में आम नहीं खाने चाहिए। अरे नहीं भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? बस ठीक है। तो इसमें बोला 180 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई 180 मीटर और समान लंबाई का प्लेटफॉर्म, तो यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी हुई? 180। तो 180 की ट्रेन, 180 का प्लेटफॉर्म, तो तय की दूरी कितनी होगी? 360। इसमें पूछी चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी है 360 मीटर और समय 18 सेकंड। ये मीटर में है सेकंड, भाग करोगे 18 से 360 कौन आ जाएगा? 20 मीटर पर। अब अगर ऑप्शन में ये है तो अच्छी बात है, और अगर ऑप्शन में ये नहीं तो ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटे होगा, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? हाँ, तो फिर 18/5 से गुणा कर दोगे। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन है किस, जैसे इसका ऑप्शन तो नॉन ऑफ दीस है बुक के अकॉर्डिंग। सर यहाँ पे 18 इंटू बटे 5 क्यों नहीं ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में अगर मीटर पर सेकंड में है तो टिक कर दो किसी को, ऑप्शन में अगर किलोमीटर प्रति घंटे में तो चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन में लिखा होगा, ऑप्शन में तुम देखो कि मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर प्रति घंटे। लाइन चाहिए तो बता रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तक ठीक है, ये बात तो ऑप्शन को देख के तुम्हें पता चलेगी।
कि मीटर पर सेकंड में देना आंसर या किलोमीटर प्रति घंटे में देना? दोनों हो नहीं सकता, ये तो ये। यहां तक समझ गए हो? ये दो सवाल होते गए इस तरह के जिसमें ट्रेन ने पुल को या प्लेटफॉर्म को पार किया। ऐसे सुरंग को भी पार करती तो भी तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। अगला सवाल है 125 मीटर लंबी ट्रेन 125 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 125 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती। एक पुल को 30 सेकंड में पार करती। 125 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती। पुल की लंबाई कितनी? 125 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी? देखो, जिस सवाल में दूरी पूछा हो, जिनमें भी दूरी पूछा हो, दूरी या तो ट्रेन की लंबाई पूछेंगे, या तो पुल की, या प्लेटफॉर्म की, या सुरंग की, या दूसरी ट्रेन की, इन्हीं चीजों की पूछ सकता है लंबाई। तो इन सवालों में हमेशा यही पैटर्न लगाओगे कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। ये नहीं लगाओगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर अगर दूरी बटे चाल लगाओगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा। हमेशा यही लगाना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। जिस भी सवाल में दूरी पूछी होगी उसमें हमेशा, अब देखो कहने के लिए दोनों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दूरी बराबर चाल इंटू समय तो समय बराबर दूरी बटे चाल, बात तो एक ही। लेकिन फिर भी हमेशा यही लगाओगे कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है। अब इस ट्रेन ने पार किया है किसको? पुल को। और पुल को पार करने का मतलब तय की गई दूरी क्या होती है? तो पुल को पार करने का मतलब होता है कि तय की गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई 125, हाँ हाँ बढ़िया, प्लस पुल की लंबाई। पुल को पार करने का मतलब क्या? पुल को पार करने का मतलब तय की गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई, टी मतलब ट्रेन, प्लस पुल की लंबाई। ठीक है। और दूरी होती क्या है? तो दूरी होती चाल इंटू समय। सवाल में चाल कितनी दे रखी है? 60 है किलोमीटर प्रति घंटे, और जो समय दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो दोनों को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो गुणा किससे करोगे? 5/18। और कितने सेकंड लगे पार करने में? तो शायद 18 सेकंड लगे। 30, तो 30 नंबर दूरी, ये दूरी बराबर होता है क्या? तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे किया? 5/3। जब भी मीटर में बदलते हैं 5 ऊपर, जब भी किलोमीटर में बदलते हैं तो 18 ऊपर। ठीक है। तो ये तो चाल है, तो समय कितना लगा? 30 सेकंड। अब कैलकुलेट करोगे इसे तो 6 3 जा 6 10 जा, 3 से 30 10 जा, 10 10 100, 100 का 5 में गुणा, तो तय की गई दूरी कितनी? 500। अब इसमें से ट्रेन की लंबाई सवाल में दे रखी है 125 मीटर, और पुल की लंबाई हमसे पूछी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर 500। तो ये 125 उधर जाएगा तो क्या होगा? तो 500 में से 125 गया 375। आसान है।
सही पढ़े। आंसर हमेशा ट्रेन की लंबाई हो या प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, मीटर में ही हो, है ना। अच्छा नहीं लगता ना बोलने में कि मतलब, नहीं ट्रेन किलोमीटर में होगी तो सोचो कितनी दिक्कत होगी। ट्रेन अगर किलोमीटर में हो तो कितनी दिक्कत हो, तुम्हारे सामने ट्रेन खड़ी हो, जनरल लेके पीछे तुम्हारे पता लग जाए कि तुम्हारा वाला कोच जो है वो आधा किलोमीटर आगे, तुम जब तक वहां तक पहुंचोगे ट्रेन चल देगी। नहीं सर, फिर जो भी दिक्कत है गांधी ने भी यही किया था, फिर फेंक दिए गए। तो ये विदेश थोड़ी ना है, यहाँ भी फेंक दिया जाए। ऐसे ही तो लेंगे। पैसे ही तो लेंगे, फीस नहीं जमाए 3 महीने से, ढलाक बाजी इतनी करनी। कल दिए फीस आपको, लुंगी पहने थे, हम लुंगी थोड़ी ना पहनेंगे। उस समय गांधी लुंगी नहीं पहनते थे जब साउथ अफ्रीका में फेंके गए थे, तो क्या पहने, उस समय कोट पैंट ही पहनते थे। ऐसा मान ही नहीं सकते। उस समय तो हम लोग मूर्ख होकर बचपन से का लुंगी पहन के गांधी का जन्म हुआ था। सुनना तो कहेंगे, मतलब जो दिखाया गया है फोटो बना के जूता फेंका, तो वो बुढ़ापे पर की फोटो दिखाई गई। क्यों दिखाई गांधी की फोटो हमेशा उस समय की दिखाई गई जब मतलब गांधी फेमस हो चुके थे। ये तो कभी सर साउथ अफ्रीका जब गए थे तब तो यंग थे, बने थे, तो कोट पहन तो वकील बनते ही बुढ़ा गए होंगे क्या। गांधी है, ब्रह्मा नहीं। हमें ये चीज बड़ी खराब लगती है ब्रह्मा जी के बारे में। तुमने बचपन से अब तक जितनी भी टीवी सीरियल देखे होंगे, जैसे भी कुछ दिनों पहले एक सीरियल आता था महादेव, अभी भी आते हैं 2-3, अब तो देखते नहीं, पकाऊ सीरियल आते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी को हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, हमेशा। मतलब तुम कोई भी सीरियल देखोगे, अगर ब्रह्मा जी को पत्ती भी दिखाएंगे तो बुढ़ापे से दिखाएंगे। हमको ये चीज खराब लगती है कि ब्रह्मा मतलब बूढ़े ही पैदा हुए। अरे इसी टाइप का एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को 20 सेकंड में पार कर जाती है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को 20 सेकंड में पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई कितनी? हाँ हाँ बढ़िया। मीटर ही होगा अरे नहीं, तुम बैल नहीं, तुम साढ़। साल नहीं है, साल नहीं, साढ़। सींग नहीं है, मान भी लेते हैं, आप भी बात लगाते हैं। या तो कर ले। ये मन में कर लेते हैं सर। सेम इसी तरह से करना है जैसे ये वाला सवाल किया। तो सर चाल होती है, दूरी का काम करती है। चाल दूरी का काम, चाल चाल का ही काम करेगी, दूरी का काम दूरी को करना है। जैसे क्वेश्चन है सर, जैसे दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये दूरी बराबर चाल इंटू समय। कोई किसी की जगह काम नहीं करता। देखो
सवाल कठिन था, मुझे खुद नहीं हुआ तो पहली बार हुआ, नहीं हुआ, समझे भी नहीं हुआ, यही बता रहे। इस सवाल में वो पूछा सुरंग की लंबाई। सुरंग की लंबाई मतलब क्या पूछी? दूरी, है ना। तो ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करे तो तय की दूरी क्या होती? ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग, है ना। तो ट्रेन की लंबाई मान ली थी, मान क्या लिए थे? कौन सी नौटंकी, बार बार तुम लोग यही कर रहे हो 2-3 दिनों से। मार भी खा चुके हो फिर भी नहीं सुधर रहे हो। ट्रेन की लंबाई मान ली ठीक, ठीक है। तो सुरंग की लंबाई हमें निकालनी। ये दोनों चीजें हैं क्या? दूरी तो है, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। सवाल में चाल कितनी? 90। ट्रेन की चाल है 90। ये चाल किस में है? तो ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा करते 5/18। और कितना समय लगा इस ट्रेन को पार करने? तो 20 सेकंड। गुणा 18 से 90 में 20 500 100 5, टोटल दूरी। ट्रेन की लंबाई सवाल में दी 200, सुरंग की लंबाई हमें बता। तो ये प्लस का 200 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो सुरंग की लंबाई थी। हाँ, वो आज नहीं बताएंगे, लेकिन 6 आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? 60/3। नहीं, 60/9 आ रहा है, मतलब 20/3 आ रहा है, यानी 6 से ही 2/3 से। है ना ऑप्शन में। पर ये वाला टाइप आज नहीं बताएंगे। आज हमको भरोसा दिलाना है कि यही लेसन सबसे आसान है। कम से कम एक दिन तक तो भरोसा रहेंगे, तो कल भरोसा टूट जाएगा, कोई बात नहीं। उसमें भी कुछ कठिन नहीं है, 2 चालें दे रखी हैं, है ना। नहीं नहीं, 2 चालें दे रखी हैं, और रुकने में लगा समय बराबर होता है चालों का अंतर बटे बड़ी चाल इंटू 60। मतलब अगर समझना ना पड़े तो याद करने के लिए ये याद कर सकते हो, चालों का अंतर बटे बड़ी चाल गुणे 60। समझाएंगे, मतलब कल समझाएंगे इसको, मतलब ऐसा होता क्यों। आप देखते हैं कि फोन नहीं करेंगे तो कितनी देर। पंचुअलिटी नहीं इन लोग के अंदर। तोता, तोता भी पाल रही। पंचायत देखी? पंचायत, पंचायत वेब सीरीज देखी? उसमें विधायक जी का कैरेक्टर देखा? तोता पकड़, कबूतर पकड़ते हैं, कबूतर मार देते हैं, वैसे ही है इनका कैरेक्टर। पहले 3-4 कछुए पाले थे, पिछले साल सर्दियों में 2 मार दिए। सर्दी बहुत लगती, अभी देखना कुछ ही दिनों में फुल जैकेट पहन के आना शुरू कर देंगे। बहुत ही ज्यादा इन्हें, मतलब पता नहीं कौन सा कोमल शरीर है कि पूरी दुनिया जब हाफ स्वेटर में घूम रही होती तब ये मुफलर बांधे घूम रहे होते। बिजली का बिल देना नहीं पड़ता है यहाँ, रात भर वहां जहाँ रहते हैं, रात भर ब्लोअर चला के सोते, हीटर 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 रॉड वाला नहीं होता है, तो हीटर चला के सो रहे होंगे, सामने कछुआ रखा होगा, कछुआ जल के मर गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे, एक ही कछुआ मरा था। मार दिए, फिर कछुआ हीटर जलाना बंद नहीं किए,
अगली बार हीटर की जो रॉड थी वो कछुआ पानी में रखते हैं ना, उसमें टच हो गई, करंट से तड़प तड़प के मरा। अब कबूतर तुम बता रहे हो तोता पाल नहीं है, मारे बिना छोड़िए, उसको सर बोलना सिखाया 6 महीने के अंदर देखना मार गया। अरे 6 में नहीं सब उड़ के चला गया चला गया उड़ के, तो समझो बच गए, बच गए। आ जाए तो देना, निपटा देंगे हम, बता। ये बता रहे मेरे घर आए सर से कोई नहीं बता अरे बीच में 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन के लिए गाँव चले जाए, जानवर इनके इसी भूखे प्यासे तड़पते रहेंगे रोज। बात तो जाएंगे तो बोलना सिखा रहा है मीठू मीठू को देख के नहीं तो बोलना कि यानी ताला लगा है इनको सर्दी लगेगी, ये रात में चलाएंगे जरूर। इनके लिए ठंड है, जानवरों के लिए थोड़ी नहीं। कछुए को सामने तुम्हें क्या, कछुआ थल उभयचर है, वो पानी में रहता, उसको ठंड नहीं लगती भैया, उसको हीटर की गर्माहट दे निपट गया बेचारा। वो कबूतर के जीवन में जीना लिखा होगा तोते के जीवन में, तभी भाग गया। दो कछुओं की मौत का इनके ऊपर आरोप है, 3-4 कछुआ पाले, अभी भी 1-2 है इनके पास। सर्दी आने तो निपटा दें, क्योंकि आदतें इसी ने, हीटर चालू कर दिया तो चल ही रहा। हाँ हाँ, आ गया क्या, दो दो कछुए मारे। तो तोता बहुत भाग्यशाली है जो उड़ गए, नहीं तो पता नहीं वो भी निपटा दे। तो देना मत तोता, चाहे कुछ करे, तुम्हारे पर पाप चढ़ जाएगा कि तुमने एक तोता पकड़ के दिया इसे जालिम इंसान को, जिसने निपटा दिया। अरे नहीं सर सर ने